अगर आपका रूम छोटा है और इस समर के अंदर आपको एक 1 टन एसी खरीदना है तो क्या करेंगे आप? इस जैसा कोई और वीडियो देखेंगे जहां पे टेबल पे 1 या 2 एसी रख के आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई ये वाला एसी सबसे ज्यादा अच्छा है, इसे खरीद लो। या फिर आप Amazon या Flipkart पे जाएंगे और वहां पे जो एसी की फोटो आपको अच्छी लगी, उसका प्राइस अच्छा लगा, उसे खरीद लेंगे और अपने घर में इंस्टॉल करके कहेंगे देखा मैंने बेस्ट एसी खरीदा। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं वो पूरी दुनिया में आज तक किसी और ने नहीं किया। एक घर को किराए पे लेके उसे रेनोवेट करने के बाद उसमें सारे एसीज को और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान को इंस्टॉल करा और उन्हीं एसीज को यूज करवाया अपनी ही टीम से, बार बार उन्हें रोटेशन पे भेज भेज के। हमने चेक किया कि किसको कौन सा एसी पसंद है और क्यों, और उन सारे रीजंस को इकट्ठा करने के बाद आज ये कंपैरिजन वीडियो बनाया जा रहा है मार्च 2024 में। और ये काम हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। इस 1 साल के अंदर जितने भी एसीज लॉन्च हुए उन सभी को एक एक करके टेस्ट करने के बाद आपको मैं आज ये बताऊंगा कि इंडिया में बेस्ट 1 टन एसी कौन सा है 2024 में। मेरा नाम भूले तो नहीं, विनीत मल्होत्रा, और आज आप एक बेस्ट एसी का वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको बेस्ट 1 टन एसी तो बताऊंगा ही, लेकिन उसे बताने से पहले आपको मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा 1 टन एसीज के बारे में जो आपके लिए एसी खरीदने से पहले जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन पॉइंट्स को जानने के बाद आप ना सिर्फ बेस्ट एसी खरीद पाएंगे बल्कि कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा और आपके रूम में प्रॉपर कूलिंग होगी। दैट इज माई गारंटी। आइडियली एक 110 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए एक 1 टन एसी बिल्कुल परफेक्ट है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्रोवाइडेड आपके एसी की कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल अच्छी हो एंड प्रॉपर हो। इसे मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हो सकता है उसी 110 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए मैं आपको 1 टन नहीं बल्कि 1.5 टन एसी रेकमेंड करूं। हो सकता है आपके रूम पे सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपके रूम में बहुत बड़ी बड़ी विंडोज हो या कोई और रीजन हो जिसकी वजह से मैं आपको एक बड़े साइज का एसी रेकमेंड करूं। एक थंब रूल आपको बताता हूं, उसे ध्यान रखिएगा। द बिगर द एसी द फास्टर योर रूम विल कूल। यही थंब रूल है एसीज को खरीदने के लिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप 1 टन एसी तो खरीद लेंगे लेकिन 3 स्टार खरीदें या 5 स्टार। इसको समझना भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप एक ही ब्रांड का 3 स्टार और 5 स्टार 1 टन एसी देखेंगे तो उसकी कॉस्ट में इनिशियली 7,000 रुपीज के आसपास का डिफरेंस होगा। अब आप एक 5 स्टार एसी खरीदने पे 7,000 रुपए तो पहले ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और अगर आपका एक सीजन में यानी एक समर में एसी का यूसेज बहुत कम है तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा उस एक्स्ट्रा 7,000 रुपए को वसूलने का। किससे? इलेक्ट्रिसिटी सेविंग से। तो आपके एसी की कॉस्ट जो आपने एक्स्ट्रा पे करी वो कितने टाइम में आप कवर अप कर पाएंगे, कितने सालों में कवर अप कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने के लिए और सिंपल एक तरीका समझाता हूं आपको जो आप सभी को समझ आएगा। अगर आपका एसी का यूज एक पूरे साल के अंदर सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 महीने का है एंड लेट्स से अबाउट 6 आवर्स अ डे, तो आपको खरीदना चाहिए एक 3 स्टार एसी। दैट इज परफेक्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपका यूसेज एक साल के अंदर 6 महीने या उससे ज्यादा का है एंड दैट टू अबाउट 6 to 8 आवर्स और मोर इन अ ईयर इन अ डे, देन आपको खरीदना चाहिए एक 5 स्टार एसी। तभी आपको वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप 5 स्टार एसी खरीदने पे इनिशियली देते हैं वो वसूल होगी इन द इलेक्ट्रिसिटी सेविंग एंड दैट इज द थंब रूल। अगर आप इसी थंब रूल को पकड़ के चलेंगे तो आप ना सिर्फ बहुत पैसे बचाएंगे बल्कि आपके रूम के अंदर बेस्ट कूलिंग होगी फॉर श्योर। 99% लोगों को यह नहीं पता कि इन्वर्टर एसी को खरीदने के बाद उसमें जो मोड्स होते हैं उसका क्या करना है और वो किस लिए दिए गए हैं, आपको क्या जरूरत है उन मोड्स की। हमने तो सिर्फ ऑन या ऑफ करना है रिमोट कंट्रोल से, एंड दैट इज सो बैड। क्योंकि आपको एक इन्वर्टर एसी खरीदने पे ना सिर्फ एक इन्वर्टर बल्कि एक नॉन इन्वर्टर एसी भी दिया जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं आपको यह समझाता हूं कि एसी को यूज कैसे करते हैं।
सबसे पहले, अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है और दीवारें भी बहुत गर्म हैं, यानी समर का बहुत पीक समर पीरियड चल रहा है, तो आपको अपने एसी को ऑन करने के तुरंत बाद उसे एक फिक्स्ड मोड पे चलाना चाहिए। चाहे आप उसे 70, 80, 90% या 100% कैपेसिटी पे चलाएं, आपको फिक्स स्पीड के लिए लगभग 30 मिनट्स तक उसे रन करना है। उससे क्या होगा, आपका इन्वर्टर एसी एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह काम करके लगातार कूलिंग करता रहेगा और गर्म दीवारों को सबसे पहले ठंडा करेगा। उसके बाद आप उसे ऑटो पे कन्वर्ट कर दीजिए। ऑटो पे एसी आते ही वो इन्वर्टर एसी बन जाएगा और कूलिंग को मेंटेन रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी सेविंग शुरू करने लगेगा। उससे क्या होगा, आपके रूम में प्रॉपर कूलिंग भी रहेगी और इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप एक इन्वर्टर एसी से नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी दोनों का बेनिफिट उठा सकते हैं। और आपको आज की डेट में 2024 में इसीलिए नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना ही नहीं है। इंस्टॉलेशन के बारे में न जाने मैंने आपको कितने वीडियोस में कितनी सारी बातें समझाई हैं, लेकिन आज आपको एक और बात समझाता हूं जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपके इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में डिस्टेंस 15 फीट या उससे ज्यादा है और आप एक 1 टन एसी लेने वाले हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे उसे लेके। आपको खरीदना चाहिए एक 1.5 टन एसी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक थंब रूल आपको और समझाता हूं, उसे याद रखिएगा। द कूलिंग एबिलिटी ऑफ द एसी डिक्रीजेस when you increase the length between or the distance between indoor and outdoor unit। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अगर इंडोर और आउटडोर को एक दूसरे से काफी दूर कर दिया तो कूलिंग भी कम होती चली जाएगी। और 1 टन एसी की ऑलरेडी कम कूलिंग होती है और उसे भी अगर आप बहुत दूर कर देंगे तो आपको बहुत मजा नहीं आएगा। इसलिए एक 1.5 टन एसी लेना उस सिनेरियो में सही होगा। इस बात को याद रखिएगा। और जनरली इंस्टॉलेशन के लिए आपको हर ब्रांड से अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज देने हैं। ये मैं हर वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूं एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। उसके बाद भी आपको कॉपर पाइप्स बॉक्स में सिर्फ 3 मीटर मिलेंगी। एक और चीज समझा दूं, आपको कभी भी इंडोर से आउटडोर यूनिट में जाने वाली कॉपर पाइप को जोड़ के नहीं लगवाना है, उसमें कोई जॉइंट नहीं देना है। इस बात को याद रखिए और इंस्टॉलेशन को प्रॉपर करवाइए। हमेशा वैक्यूम करवाइए कॉपर पाइप्स को एसी ऑन करने से पहले, तभी आपको बेस्ट कूलिंग मिलेगी। और अगर आपके इंस्टॉलेशन वाले के पास वैक्यूम पंप नहीं है, भगा दो उसे और दोबारा इंस्टॉलेशन के लिए बुलाओ, क्योंकि आपका एसी प्रॉपर कूलिंग करेगा ही नहीं जब तक पाइप्स वैक्यूम नहीं होंगी। आपको क्या लगता है कि पूरे साल एक फ्लैट को रेंट पे लेने के बाद, उसमें तरह तरह के अप्लायंसेस को टेस्ट करने के बाद, आपको 1 साल के बाद मैं जब ये कंपैरिजन वीडियो दिखाता हूं तो उससे मुझे क्या फायदा होता है? क्या मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जो मैं इतने सारे अप्लायंसेस को टेस्ट कर पाता हूं? नहीं, इन सब अप्लायंसेस को पहले मैं खुद खरीदता हूं, पूरे साल उस फ्लैट का रेंट खुद पे करता हूं, सैलरीज खुद पे करता हूं, और ये सब मैं कर पाता हूं सिर्फ आपकी मदद से। मैं आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेता और ना मुझे आज भी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ सपोर्ट मांगता हूं कि मुझे प्लीज सपोर्ट करिए। आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है, उसका बहुत सिंपल तरीका है। जो भी एसीज मैं इस वीडियो में आगे आपको रेकमेंड करूंगा, मैं अपना Amazon और Flipkart का अफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दूंगा। अगर आप उस अफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करेंगे तो इस चैनल की बिना आपके 1 रुपया भी प्राइस को चेंज करे हुए फाइनेंशियल थोड़ी सी मदद होगी, जिसे जोड़ जोड़ के हम पूरे साल अपना खर्चा चलाते हैं। ये है मेरा बिजनेस मॉडल और इसी तरीके से मैं आप तक सच्चे अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट और अनस्पॉन्सर्ड कंपैरिजंस लेके आ पाता हूं, ताकि आपको फायदा हो, आप एक सही प्रोडक्ट, एक सही एसी खरीद पाएं और मैं उसी से कमा के ग्रो कर पाऊं। आशा करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे सारे एफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 AC लिस्ट के अंदर भी मिलेंगे, जिसे आपको एक क्लिक करके अपने फोन में डाउनलोड करना है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया है, प्लीज उसे डाउनलोड करिएगा। पॉइंट्स तो हो गए खत्म, अब मैं आपको बताता हूं बेस्ट 1 टन एसी इन इंडिया इन 2024 की मेरी लिस्ट में अंडर 30,000 रुपीज कौन से बेस्ट एसीज हैं। इनमें से 3 एसीज मैंने कंसिडर करे, लेकिन उनमें सिर्फ 2 ही मुझे अच्छे लगे एंड रादर एक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा।
ये तीन एसीज हैं, हायर का 1 टन 3 स्टार मॉडल, माइडिया का 1 टन 3 स्टार मॉडल और क्रूज का 1 टन 3 स्टार मॉडल। ये तीनों एसीज अच्छे हैं, लेकिन इनमें अपनी अपनी खूबियां और खामियां हैं। इनमें से जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो है हायर का 1 टन 3 स्टार मॉडल, क्योंकि उसकी कूलिंग कैपेसिटी बेहद कम है और उसे मैं आपको रेकमेंड करूं, चाहे उसमें कितनी ही ज्यादा अच्छी वारंटी 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव एंड 12 इयर्स की ऑन द कंप्रेसर मिलती हो, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपने रूम के अंदर कूलिंग ही नहीं मिलेगी तो आप उस वारंटी का करेंगे क्या। इसलिए हायर को मैं इस कंपैरिजन से रूल आउट करता हूं। मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं माइडिया के 1 टन 3 स्टार मॉडल और क्रूज के 1 टन 3 स्टार मॉडल में। माइडिया और क्रूज दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट प्रॉपर 1 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा शानदार बात है। और दोनों के अंदर ही आपको एक इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा। माइडिया उसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर और क्रूज उसे नाम देते हैं वेरियो कूल इन्वर्टर कंप्रेसर। दोनों में आपको कन्वर्टेबल 4-in-1 मोड्स मिलेंगे, लेकिन जहां माइडिया के अंदर आपको सिर्फ एचडी एयर फिल्टर मिलेगा, क्रूज में आपको PM 2.5 फिल्टर मिलेगा। आप में से कई लोगों ने क्रूज ब्रांड का शायद नाम भी ना सुना हो। मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 सालों से क्रूज ब्रांड इंडिया में और पूरी दुनिया के अंदर अपने एसीज बना के भेजते हैं, लेकिन ज्यादातर इनके कमर्शियल एसीज होते थे। अब ये पिछले कुछ सालों से डोमेस्टिक एसीज बनाते हैं एंड देयर क्वालिटी एंड द प्राइसिंग इज वेरी वेरी गुड। मैंने इसी चीज को टेस्ट करने के लिए क्रूज एसी को अपने ही केबिन में लगाया जानबूझ के, ताकि सबसे हार्श और सबसे कड़ी टेस्टिंग मैं क्रूज एसी की ही करूं और देखूं कि क्या मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आके आपको ये वाला एसी खरीदने के लिए रेकमेंड कर पाऊंगा। आगे बताता हूं। क्रूज और माइडिया दोनों के अंदर आपको 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलेगा और उन्हीं कंडेंसर और फिन्स के ऊपर आपको केमिकल कोटिंग भी मिलेगी। दोनों ही एसीज के अंदर आपको ऑटो क्लीन और स्मार्ट डायग्नोसिस जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और दोनों में ही आपको 2-वे स्विंग ही देखने को मिलेगा। दोनों ही एसीज के डिक्लेयर्ड नॉइज लेवल्स 35 डेसिबल्स हैं, लेकिन हमारी टेस्टिंग के दौरान ये 35 डेसिबल से काफी कम हमें लगे। और इसका मतलब यह है कि जब आप अपने रूम में लो ब्लोअर स्पीड पे इन दोनों में से किसी भी एसी को रन करेंगे तो आपको किसी भी टाइप की आवाज या शोर नहीं सुनाई देगा। आपको एसी चलने या ना चलने में कोई फर्क ही नहीं लगेगा एंड दैट इज अ गुड थिंग। आपको दोनों ही ब्रांड देते हैं 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 इयर्स की वारंटी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर, जो आपको इन दोनों एसीज में मिलता है। एंड दोज हु डोंट नो कि माइडिया ब्रांड कौन सा है, ये कैरियर का ही सब ब्रांड है। इसके अंदर सारे वही पार्ट्स यूज होते हैं जो कैरियर एसी में यूज होते हैं। सो कंप्रेसर, आपको जो फिन्स मिलेंगी वो भी वही होंगी, आपको जो कंडेंसर मिलेगा वो भी वही होगा। सो मोर और लेस इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट इन दोनों में से मुझे एसी कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मुझे क्रूज एसी बहुत ज्यादा बेहतर लगा इन कंपैरिजन विद माइडिया। माइडिया की कूलिंग कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल रन करने के बाद मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया। दोनों के नॉइज लेवल्स भी सेम हैं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। लेकिन मैंने क्रूज को जब बहुत थॉरली टेस्ट किया तो उसके अंदर मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिले, जैसे उसका PM 2.5 फिल्टर विद एंटी बैक्टीरियल फिल्टर जो उसके अंदर मुझे मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। क्रूज एसी के अंदर जो कॉपर कंडेंसर है वो ग्रूव्ड कॉपर का बनाया गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। और इसका ऑटो क्लीन फीचर भी ऑटो क्लीन ही नहीं है बल्कि ऑटो ब्लो एंड क्लीन है, विच इज अगेन अ बेटर थिंग देन माइडिया एसी। इन छोटी छोटी चीजों से आपको फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे ये छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, स्पेशली जब एक एसी अंडर 30,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में आ रहा हो। तो मुझे माइडिया के मुकाबले क्रूज एसी का आउटडोर यूनिट की बिल्ड क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी लगी, ज्यादा बेहतर लगी। मेरे हिसाब से वो हर टाइप की वेदर कंडीशंस को झेलने के लिए बहुत अच्छा आउटडोर यूनिट है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मर्जी है आप कौन सा लेना चाहते हैं। माइडिया एसी इस समय 28,000 रुपीज का कॉस्ट कर सकता है। इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं।
आपको क्रूज एसी अगर इस समय खरीदना है देन इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 25,500 रुपीज। मेरे हिसाब से क्रूज एसी एक ज्यादा बेहतर एसी है। इसके भी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 रिकमेंडेड एसी लिस्ट के अंदर भी दिए हैं, उसे भी आप डाउनलोड करके इन्हें चेक करिएगा। अब आपको इन दोनों एसीज के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोज एंड कॉन्स हैं। दोनों के अंदर कूलिंग मुझे अच्छी लगी, थोड़ी सी बेहतर आप कह सकते हैं कि क्रूज में लगी, बट क्रूज के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपको पीसीबी वारंटी नहीं मिलती, ये मैंने आपको पहले बताया, दिस इज अ प्रॉब्लम। बट इतना सस्ता एसी मिल रहा है 25,000 रुपीज़ के आसपास, देन हम इस चीज़ को फॉरगो कर सकते हैं और एक एक्सटेंडेड वारंटी ली जा सकती है जो पीसीबी को भी कवर कर ले, एंड उसे खरीदने के बाद भी एसी की कॉस्ट 30,000 तक नहीं पहुंचती है, एंड दैट इज वाई इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि इसके रिमोट के अंदर ना लाइट नहीं है, सो ये बैकलिट रिमोट नहीं है। अगर ये होता तो शायद ये बिल्कुल परफेक्ट एसी हो जाता, बट ठीक है, हर चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर एक कॉस्ट बहुत ज्यादा रीजनेबल है तो हम कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को फॉरगो कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही एसीज के लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी मर्जी है आपने कौन सा खरीदना है, जाइए इन्हें चेक करिए। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं बजट के अंदर। अगर आपका 30,000 से जस्ट 1-2 हज़ार ऊपर नीचे का बजट है तो आपको कौन सा एसी लेना चाहिए 1 टन कैटेगरी के अंदर। फिर से एक नहीं, आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे एसीज को जब हम टेस्ट करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि आप एक बेस्ट एसी खरीद पाएं। और मैंने इसके अंदर भी 3 एसीज को चेक किया। पहला वोल्टास का 1 टन 3 स्टार, दूसरा लॉयड का 1 टन 3 स्टार और तीसरा कैरियर का 1 टन 3 स्टार। आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे कि माइडिया का भी 1 टन 3 स्टार था, उसी का ब्रांड कैरियर है, वो सेम नहीं होंगे एसी। एक्चुअली में बहुत कुछ डिफरेंट है और बहुत फर्क है, लेकिन इन तीनों एसीज के अंदर से मुझे वोल्टास सबसे हल्का एसी लगा। कारण क्योंकि उसकी कूलिंग कैपेसिटी 0.92 टन है, मतलब 1 टन भी पूरी नहीं है। लेकिन बाकी दोनों एसीज की कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल प्रॉपर 1 टन है। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू टेल यू कि आप जब पैसे उतने ही दे रहे हैं, तीनों लगभग 30,000 रुपीज के आसपास के एसी हैं, आप जब पैसे उतने ही दे रहे हैं तो आप कूलिंग कैपेसिटी कम क्यों लेंगे? किस लिए? मैं अगर 100 रुपए किसी को दूंगा तो मैं 100 रुपए वर्थ का ही सामान लेना चाहूंगा, 93 या 92 रुपीज का सामान लेके नहीं सेटिस्फाई होऊंगा। लॉयड और कैरियर दोनों के अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, लेकिन जहां लॉयड के अंदर आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलेंगे, वहां कैरियर के अंदर आपको 4-in-1 मोड्स देखने को मिलेंगे, जो कि 60% से 100% तक जाते हैं, और लॉयड के अंदर 40% से 100% तक। दोनों ही एसीज के अंदर आपको PM 2.5 एयर फिल्टर देखने को मिलता है। दोनों एसीज 100% इनर ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स के साथ आते हैं, दैट इज रियली रियली गुड। दोनों के कंडेंसर्स और फिन्स में बहुत अच्छे केमिकल की कोटिंग करी गई है, जिससे सेडिमेंट और सॉल्ट उन पे इकट्ठा नहीं होगा, अगेन अ गुड थिंग। दोनों में आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी मिलेगा। लेकिन अक्सर जो हम में से 90% लोग गलती करते हैं, वो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन जैसी मार्केटिंग टर्म को सुनने के बाद स्टेबलाइजर ना खरीदने की करते हैं, क्योंकि हम भरोसा करते हैं ब्रांड की मार्केटिंग टर्म का। हमें ये नहीं याद रहता कि वो 30-40 हजार रुपए का एसी हमने अपने ही पैसों से खरीदा है, और अगर वो कल को खराब हो गया तो हम क्या वो मार्केटिंग टर्म पे उतना ही भरोसा करेंगे? दोस्तों, एक बहुत अच्छे और सस्ते स्टेबलाइजर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और VM1 एसी लिस्ट में भी दिया है। मैं आपको हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि चाहे कितना ही आपका अच्छा एसी हो, कितना ही महंगा हो, कितना ही सस्ता हो, उसके साथ एक स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। दोनों ही ब्रांड क्लेम करते हैं 32 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स, और उसमें हमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं लगा। दोनों ही एसीज एब्सोल्युटली नॉइसलेस तरीके से काम करते हैं। कैरियर का एसी अगर आप इस समय खरीदना चाहते हैं तो आपको मिलेगी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स की वारंटी ऑन द पीसीबी एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर, जो आपको इस एसी में लगा हुआ मिलता है। कैरियर का एसी इस समय आपको कॉस्ट करेगा 31,000 रुपीज़ का, और अगर आप लॉयड का एसी खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन ऑल द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द प्लास्टिक पार्ट्स
ये एक बहुत शानदार वारंटी है और उसमें पीसीबी भी आ जाता है एंड 10 ईयर वारंटी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर। अब आप में से कई लोग अमेजोन पे पेज देखेंगे और कहेंगे शायद लॉयड पे कहीं मेंशन नहीं है कि वो 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव कंपोनेंट वारंटी। दोस्तों, आप उनकी वेबसाइट चेक करें। मैंने भी ये एसी अमेजोन से ही खरीदा है, लेकिन उनकी वेबसाइट पे चेक करने के बाद मुझे ये पता चला कि 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है एंड व्हेन आई कंफर्म्ड इट फ्रॉम लॉयड, तो ये वाकई बिल्कुल सच बात है। अमेजोन से खरीदने वाले सभी लॉयड एसीज पे आज की डेट में, इन्वर्टर एसीज पे आपको आज की डेट में 5 ईयर कॉम्पोनेंट वारंटी मिलेगी। दिस AC विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज। ये दोनों प्राइसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं। मैंने दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 AC लिस्ट में भी, उसे भी जरूर डाउनलोड करिएगा। अब आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि कैरियर AC माइडिया AC से अलग कैसे है। इसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि माइडिया वही पार्ट्स यूज करते हैं जो कैरियर AC में यूज होते हैं, बट आई नेवर सेड कि क्या वो कैरियर AC में पार्ट अलग नहीं हो सकते हैं। कैरियर के इस AC के अंदर थोड़े से बेटर पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स पर्टिकुलरली। कंप्रेसर बिल्कुल सेम है, लेकिन जो कंडेंसर है दैट इज डिफरेंट एंड लार्जर। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप माइडिया और कैरियर के एसी की कॉस्ट का डिफरेंस देखें तो वो लगभग 3,000 रुपए है। एंड मैं ये समझता हूं कि अगर आप माइडिया एसी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको कैरियर एसी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडेंसर थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से जो आउटडोर यूनिट है ये थोड़ा सा बड़ा है माइडिया के मुकाबले। सो इट विल गिव यू अ बेटर कूलिंग ओवरऑल। अब कैरियर और लॉयड को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों एसी लगभग बराबर आते हैं मेरी नजर में, क्योंकि इन दोनों में कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कूलिंग कैपेसिटी में भी नहीं, और ओवरऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल यूसेज के अंदर भी कूलिंग में कोई परेशानी नहीं है। हमने अपने मॉडल हाउस के अंदर कैरियर एसी को लगा रखा है और अपने ऑफिस के अंदर लॉयड एसी को लगा रखा है। दोनों मेरे स्टाफ ने ही यूज करे हैं और मैंने भी उन्हें चला के देखा है। दे आर बोथ वेरी वेरी गुड एसीज। दोनों में आपको कूलिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। अप टू 110 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए ये दोनों एसी बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, बिल्कुल सूटेबल हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके रूम पे बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है तो। बट मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग एसीज हैं। इनमें कूलिंग मोड्स अच्छे हैं, आप इनको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। बट ये जो कॉन्स हैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये 2 छोटे छोटे कॉन्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना इसलिए चाहता हूँ, दोनों में सेम कॉन्स हैं बाय द वे, कि दोनों में 2 वे स्विंग है और दोनों में ही वाईफाई नहीं है। अगर ये होता तो शायद ये बिल्कुल परफेक्ट एसीज हो जाते, लेकिन शायद इनका प्राइस भी और बढ़ जाता। अकॉर्डिंग टू मी इस प्राइस के अंदर 31,000 रुपीज के अंदर ये बिल्कुल बेस्ट एसीज हैं एंड आई थिंक इनसे बेटर आपको और कोई एसी इस प्राइस रेंज के अंदर शायद नहीं मिल सकता। इनके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक देम आउट। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अगली 2 पोजीशंस के दोनों एसीज को, यानी नंबर 3 और नंबर 2 पे आने वाले 1 टन एसीज को एक साथ आपको दिखाना चाहता हूं। रीजन, ताकि आपको चूज करने में आसानी हो। मैं बात कर रहा हूं नंबर 3 पे आने वाले डाइकिन के 1 टन 3 स्टार मॉडल की और नंबर 2 पे आने वाले LG के 1 टन 4 स्टार मॉडल की। नाउ ये एक बहुत शानदार मॉडल है। अगर इन दोनों में से पसंद करा जाए तो ऑब्वियसली मैंने नंबर 2 पर रैंक करा है। मैं LG को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि ना सिर्फ वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, बल्कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी इन दिस पर्टिकुलर मॉडल ओनली इज वेरी वेरी गुड। डाइकिन के अंदर भी आपको प्रॉपर 1 टन की कूलिंग मिलती है और LG के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट प्रॉपर 0.99 टन यानी प्रॉपर 1 टन की ही कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, विच इज वेरी वेरी गुड। लेकिन जो बहुत बड़ा फर्क है वो है IC रेटिंग में, जो LG की है 4.7 और डाइकिन की है 4। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है वो आपको LG से ज्यादा मिलेगी डाइकिन के मुकाबले। दोनों में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा और आपको सिर्फ LG के अंदर ही कन्वर्टेबल मोड्स मिलेंगे 6-in-1। डाइकिन में आपको कोई भी कन्वर्टेबल मोड नहीं मिलेगा। डाइकिन को आप नॉन इन्वर्टर एसी की तरह यूज नहीं कर पाएंगे।
आप डाइकिन का कोई भी एसी लें, आपको कोई कन्वर्टेबल मोड नहीं मिलता है। अभी तक उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा अपने एसीज में, लेकिन एलजी में ऐसा नहीं है। सो अगर आपकी दीवारें बहुत ज़्यादा गर्म हैं तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह एलजी को चलाया जा सकता है, लेकिन डाइकिन को नहीं। दोनों के अंदर आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिलेंगी और उन पे अच्छे केमिकल की कोटिंग भी मिलेगी। अब एलजी के अंदर आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ साथ गोल्ड फिन प्लस केमिकल की भी कोटिंग मिलेगी, विच इज रियली रियली गुड। लेकिन एलजी एक चीज से पीछे है और वो है PM 2.5 फिल्टरेशन, यानी एयर फिल्टर। जो आपको एलजी के एसी में मिलता है वो सिर्फ एक नॉर्मल HD फिल्टर है, जबकि डाइकिन के एसी के अंदर आपको PM 2.5 फिल्टर मिलेगा, एंड दैट इज बेटर। इसके अलावा आपको और सभी जरूरी फीचर्स दोनों ही एसी के अंदर मिलेंगे, लेकिन एक चीज जो आपको ज्यादा बेहतर मिलेगी एलजी के अंदर एक बार फिर से, वो है 4-वे स्विंग। दैट इज रियली रियली गुड। आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, स्मार्ट डायग्नोसिस भी मिलेगा, और दोनों ही ब्रांड अपने अपने तरीके से स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देते हैं आपको अपने अपने एसीज के अंदर, जिसे डाइकिन नाम देते हैं स्टेबलाइजर इनसाइड। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि ब्रांड की मार्केटिंग टर्म्स में आए। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि एलजी को या डाइकिन एसी को खरीदने के बाद आप उसे बिना स्टेबलाइजर के चला सकते हैं। डाइकिन जो कि कहते हैं स्टेबलाइजर इनसाइड, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबलाइजर उस एसी के अंदर ही लगा दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए एक स्टेबलाइजर खरीदें, उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून। 1800 रुपीज के आसपास का स्टेबलाइजर है, बेस्ट है और आपके एसी को प्रोटेक्ट करके चलेगा। दोनों में से अगर नॉइज लेवल्स को कंपेयर करें तो एलजी के एसी के अंदर बहुत कम नॉइज लेवल्स हैं, एंड दे क्लेम अप्रॉक्सीमेटली 21 डेसिबल्स, और डाइकिन में 29 डेसिबल्स। 21 डेसिबल्स को टेस्ट कर पाना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि एम्बिएंट नॉइस ही अप्रॉक्सीमेटली 30-35 डेसिबल्स की होती है, आपकी एनवायरनमेंट की आवाज। अगर हम अपने मीटर को चलाएंगे तो वो नॉर्मल आवाज ही 30 की अगर आएगी तो हम 21 कहां से नोट करेंगे। बट ऑल आई कैन से इज कि हमें यूज करते समय एलजी एसी के अंदर कोई आवाज का एहसास हुआ ही नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि एसी चलता ही नहीं है, बट एक्चुअली में रूम ठंडा कर रहा होता है। इसलिए इस एसी इज रियली रियली गुड। मेरी टीम को एलजी एसी से कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डाइकिन से किसी टाइप की परेशानी हुई, बट डाइकिन एसी के अंदर कोई कन्वर्टेबल मोड ना होना शायद एक रूम जिसमें बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है उसके लिए गलत होगा, और डाइकिन एसी वहाँ पे एक बहुत कॉम्पिटेंट एसी नहीं बन पाएगा। एलजी आपको देते हैं 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 इयर्स वारंटी ऑन द पीसीबी एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर, जो आपको एलजी के 1 टन 4 स्टार एसी के अंदर लगा हुआ मिलता है। डाइकिन आपको देते हैं 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 ईयर वारंटी ऑन द पीसीबी एंड 10 ईयर वारंटी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर, जो आपको डाइकिन 1 टन 3 स्टार मॉडल के अंदर लगा हुआ मिलता है। डाइकिन आपको इस समय कॉस्ट करेगा 33,000 रुपीज़, जबकि एलजी आपको इस समय कॉस्ट करेगा 36,000 रुपीज़ का। ये प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो एलजी में बहुत ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू मी इन दोनों मशीन्स में से ज़्यादा बेटर एसी एलजी 1 टन 4 स्टार मॉडल ही है, क्योंकि उसी के अंदर आपको ज़्यादा एडवांटेज है बाय पेइंग एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज़। एंड आपको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा फीचर रिच एसी मिलता है, आपको 4-वे स्विंग भी मिलता है, आपको बहुत साइलेंट एसी मिलता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज यू कांट इवन हियर व्हेन द एसी इज ऑन। आपको सिर्फ ठंडक का एहसास होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यार एसी तो ऑन था या ऑन है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है एलजी एसी को यूज़ करते समय। डाइकिन में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट हैज़ गॉट प्रॉपर कूलिंग कैपेसिटी, आपको कूलिंग डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फीचर्स चाहिए ही नहीं है अगर, देन दिस इज़ द बेस्ट एसी। इसे लगा दीजिए, भूल जाइए, स्टेबलाइजर के साथ ज़रूर लगाइएगा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट पॉइंट ये है कि आपको ये 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने चाहिए। हाँ करने चाहिए। अगर आपका 4 से 5 महीने या उससे ज़्यादा का यूज़ है तो डेफिनेटली करने चाहिए, क्योंकि आप ना सिर्फ वो 3,000 रुपये 2 सालों के अंदर कवर अप कर जाएंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग से बेनिफिट भी होगा आगे जाके, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मशीन। चॉइस पूरी तरह आपकी है। अब इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, अगर आपको प्रोज तो बहुत सारे बता दिए हैं, आपको कॉन्स बताता हूँ। एलजी एसी के अंदर आपको वाईफाई नहीं मिलता। नाउ दिस इज
आई डोंट नो वाई LG डज इट, लेकिन वो अपने थोड़े महंगे वाले मॉडल्स के अंदर वाईफाई देते हैं और उसको खरीदने का कोई प्रैक्टिकल रीज़न मुझे समझ नहीं आता है। इस कॉन को मैं बहुत आराम से नज़रअंदाज कर सकता हूँ। लेकिन डाइकिन के अंदर वाईफाई नहीं मिलने के अलावा मुझे एक और कॉन दिखता है और वो है कन्वर्टेबल मोड्स का ना होना। नाउ दिस इज नॉट रियली द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आप अगर एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह अपने इन्वर्टर एसी को यूज करना चाहेंगे तो वो ऑप्शन आपके पास डाइकिन एसी में नहीं है। चॉइस पूरी तरह आपकी है, आपको सिर्फ इन्वर्टर एसी चाहिए और आपको डाइकिन के ब्रांड का ही एसी चाहिए। दिस इज द बेस्ट वन। आपको लिंक्स दिए हैं दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए इसे चेक करिए। अब आती है नंबर 1 की टॉप पोजीशन, और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब मैं आपको कोई 5 स्टार एसी बताऊंगा जिसे आप खरीद के 5 स्टार बेनिफिट ले सकते हैं। मान के चलिए एक 5 स्टार एसी LG, डाइकिन, पैनासोनिक किसी का भी अगर हम लेके चलें 1 टन कैटेगरी में, तो वो क्या कॉस्ट करता होगा आज की डेट में? वो 39,000 के आसपास या 40,000 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करते हैं। तो आप 40,000 रुपीज़ खर्च करेंगे? क्या मैं उसे टेस्ट करूं, आपको दिखाऊं, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप वो एसी कभी ना खरीदें और आप इंस्टेड खरीदें पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार एसी। बट क्या ये 1 टन का वीडियो है या 1.5 टन का? यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। याद है मैंने आपको अपने इंस्टॉलेशन के पॉइंट में क्या समझाया था कि अगर आपके एसी के इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट का डिस्टेंस 15 फीट या उससे ज़्यादा है तो आपको 1 टन एसी नहीं खरीदना चाहिए। याद है मैंने और क्या बताया था कि आपको अगर सन एक्सपोज्ड रूम के अंदर एक 1 टन एसी लगाना है तो बेटर होगा कि आप 1 टन नहीं 1.5 टन एसी लगाएं। और देखिए मैं अब आपको क्या दिखाना चाहता हूं। आप जितने भी ब्रांड के, अच्छे ब्रांड के 1 टन 5 स्टार एसी देखेंगे तो वो इस समय कॉस्ट करेंगे लगभग 39 से 41,000 रुपीज़ के बीच में। और पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार एसी जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 1 टन एसी के मुकाबले, वो आपको इस समय कॉस्ट करेगा 37,000 रुपीज़ का। यही चीज़ आपको अगर समझ में आती है तो ये ब्रांड की मार्केटिंग होती है। जब आप अपने छोटे साइज के रूम में, मान लीजिए 110 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर एक 1.5 टन का एसी लगाएंगे तो वो ज़्यादा बिजली नहीं लेगा, बल्कि वो 15-20 मिनट बाद आधी बिजली लेने लगेगा, आधी कैपेसिटी पे चलेगा। याद रखिए, एक रोबस्ट मशीन, एक पावरफुल मशीन अगर आपके रूम को ठंडा करना चाहेगी तो वो जल्दी करेगी और कम इलेक्ट्रिसिटी लेगी, बिकॉज दीज आर ऑल इन्वर्टर एसीज। इनका प्रिंसिपल ही यही है कि अगर आप ज़्यादा कूलिंग रूम में देंगे तो वो कूलिंग मेंटेन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल मिनिमम लेने लगेगा। दैट इज द रीजन आई वॉन्ट टू रिकमेंड पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार एसी, क्योंकि इस समय पर्टिकुलरली, अब मुझे नहीं पता कि ये प्राइस बदल जाए और जल्दी ही बदल सकता है, ये एसी 37,000 रुपीज़ का कॉस्ट कर रहा है आपको। जो इससे पहले मैंने LG का 1 टन 4 स्टार मॉडल बताया था वो 36,000 रुपीज़ का था। यानी 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आप ना सिर्फ 1.5 टन यानी 1.5 कैपेसिटी ले लेंगे 1 टन एसी के मुकाबले, बल्कि आपको सारे वही फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको किसी भी 1 टन 5 स्टार एसी के अंदर मिलने थे। चॉइस इज योर्स। मैंने आपको सिर्फ लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 AC लिस्ट के अंदर भी। इन दोनों को जरूर चेक करिएगा और बताइएगा कि आपने कौन सा एसी लिया। ऐसे वीडियोस को शूट करने के लिए लगभग मुझे 45 मिनट्स का वक्त लगता है, लेकिन आपको इस वीडियो को दिखाने के लिए लगभग हमें 1 साल मेहनत करनी पड़ती है। 1 साल एक मॉडल हाउस का किराया देना पड़ता है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, बार बार अलग अलग एसीज को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, यूज़ करना और अपनी टीम को रोटेशन पे भेजना पड़ता है। उस डेटा को कंपाइल करके आपको कलेक्ट करने के बाद ये बताना पड़ता है कि कंपैरिजन के अंदर हमें किन रीजंस की वजह से एक एसी अच्छा लगा और दूसरा नहीं, एक रेफ्रिजरेटर अच्छा लगा दूसरा नहीं। और ये सब काम करने के लिए टाइम, पेशेंस, मनी एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। आई होप कि आपको हमारे एफर्ट्स नज़र आए होंगे।
आई होप आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड में पहली बार करा जा रहा है। आज से पहले ना किसी ने किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको हमेशा ऐसे वीडियोस दिखाता रहूँगा। बस मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं आपसे सिर्फ यही सपोर्ट चाहता हूँ कि आप मेरे लिंक्स को यूज़ करके अपनी परचेज पूरी करें। उससे इस चैनल को सपोर्ट मिलती है, आपके कुछ अच्छे वर्ड से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, वो भी ज़रूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको VM1 AC लिस्ट मिलेगी, उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखिए। उसमें आपको वो सारे मॉडल्स मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूँ। एक भी वो मॉडल नहीं होगा जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता। और दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं ऐसे ही 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूँ, उन्हें ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से सारे प्रोडक्ट्स को खुद खरीदने के बाद, चेक करके कंपेयर करने के बाद वो वीडियोस बनाए गए हैं। बहुत मेहनत लगी है उन्हें बनाने में भी। उन्हें भी देख के अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।